लास्ट क्लास क्या हुआ था तुम लोगों का? कोऑर्डिनेट ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। रैंकिंग हो गया ना? रैंकिंग ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया? ना सर हो ही नहीं होता। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन হয়েছিল স্যার ওটা। रैंकिंग হয়নি? না कंफर्म? না স্যার। जो ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं हुआ ना तुम लोगों का? क्लास तो ऑनलाइन है। ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट करते चलो। अच्छा, रैंक मतलब क्या होता है? यू हैव टू फाइंड आउट अ पोजीशन। फिर तुमको पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी पोजीशंस कहाँ से हो सकता है ना? एक रो में पोजीशन हो सकता है। मतलब इस हिसाब से कोई एक सिनेरियो दिया हुआ है, मान लो दिस वन इज माय लेफ्ट हैंड, दिस वन इज माय राइट हैंड। तो कोई भी एक एंड से पोजीशन हो सकता है, या तो क्लास में भी पोजीशन पूछ सकता है। मान लो क्लास दिया हुआ है, दिस वन इज टॉप। हेलो, কেউ কিছু বলছো? ठीक है, ये टॉप है बटन। तो अभी देखो, नॉर्मली क्या होगा ना, कोई भी एक आदमी का पोजीशन एक क्लास में दे दिया, मान लो एक्स है, एक्स का पोजीशन क्लास में दैट इज 12th फ्रॉम द टॉप। तो जब पोजीशंस दिया हुआ है तो एक्स के ऊपर कितना नंबर ऑफ पर्सन्स रहेगा ना, गिवन पोजीशन -1 दैट इक्वल्स टू 11। 11% एक्स के ऊपर रहेगा। ठीक, अभी क्लास में मान लो टोटल 40 स्टूडेंट दे दिए, 40 स्टूडेंट्स क्लास में, टोटल स्टूडेंट है 40। तो नीचे से
x का पोजीशन क्या होगा ना, 40 माइनस जो पोजीशंस दिया हुआ था +1, ये आ जाएगा आंसर। तो x का नीचे कितना लोग है, 40 माइनस 12 दैट इक्वल्स टू 28, x का नीचे है 28, ठीक है, और x को अभी ऐड करना है, दैट मींस पोजीशन उसका आ जाएगा 29 फ्रॉम द बटम, ये वाला पोजीशन हो जाएगा 29 फ्रॉम द बटम। जो बैक कैलकुलेशन करके देख सकते हो, x का ऊपर 11 लोग है x से, और x का नीचे कितना लोग है 28, ऐड कर दोगे तो देखो 40 स्टूडेंट्स आ जाएगा। यहाँ पर नीचे कितना लोग था 28, ऊपर 11, नीचे 28 और बीच में कौन है x, ठीक है। तो कंडीशंस क्या दिया ना, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ रहेगा, कोई भी एक साइड से एक पर्सन का पोजीशन दिया हुआ रहेगा, तुमको अपोजिट साइड से पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड पोजीशन दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोजीशंस दैट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस गिवन पोजीशन +1, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल फॉर्मूला रिक्वायर्ड पोजीशन। तो हमको चाहिए था रिक्वायर्ड पोजीशन, टोटल स्टूडेंट कितना दिया था 40 माइनस गिवन पोजीशंस कहां से दिया था ना, टॉप से दे दिया गया 12 फ्रॉम टॉप +1, तो आ जाएगा 29। जो आंसर आएगा, जो पोजीशंस आएगा 29 कहां से, जो पोजीशंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो 29 फ्रॉम एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट मतलब बटम से, ठीक है। हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में पोजीशंस कहां से ना, टॉप से, यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज फ्रॉम बटम। हमने फाइंड आउट भी किया था नीचे से x का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो पोजीशंस दिया हुआ है, यहाँ पर फिर से हम एक चीज रिपीट कर देते हैं, यहाँ पर पोजीशन गिवन था, तो हमको नंबर ऑफ पर्संस चाहिए, तो दैट मींस क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, गिवन पोजीशन -1, नंबर ऑफ पर्सन दैट इक्वल्स टू गिवन पोजीशन -1। और जब ऐसा करके कोई भी टोटल नंबर दिया हुआ है, पोजीशंस दिया हुआ है कोई भी एक साइड से, तुमको अपोजिट साइड से पोजीशन पूछा गया, तब क्या कर दोगे ना, टोटल माइनस गिवन पोजीशन +1, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा एग्जैक्टली जो गिवन पोजीशन टॉप से दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा बटम से, बटम से दिया हुआ था तो आंसर आता टॉप से, ठीक है। तो एक सिनेरियो चला गया। अभी मान लो एक रो में y है, y का पोजीशन लेफ्ट साइड से बता दिया गया जो 20 पोजीशन में है, और राइट साइड से y 10 पोजीशन में है। तो एक रो का दो अलग अलग एंड से एक ही पर्सन का पोजीशंस दिया हुआ है, दो अलग अलग एंड से एक ही पर्सन। हमको यहाँ पर पूछा जाएगा तो टोटल कितना है, मतलब रो में टोटल कितना लोग है। तो इसके लिए हम बता देते हैं, देखो पहले लॉन्ग कट मेथड बता देते कि टोटल स्टूडेंट यहाँ पर कितना होगा ना, y का पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना दिया हुआ है ना 20th पोजीशन, तो y का लेफ्ट में कितना नंबर ऑफ पर्संस है, तो नंबर ऑफ पर्संस के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पर्संस दैट इक्वल्स टू पोजीशन -1, तो 20 - 1 इक्वल्स टू 19 यहाँ पर है स्टूडेंट, और इसका पोजीशन राइट साइड से कितना है 10, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्संस कितना होगा 10 - 1 इक्वल्स टू 9, तो y का लेफ्ट में कितना है 19, उसके बाद y +9, तो कितना लोग हो गया 29 स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, ये टोटल स्टूडेंट। अब इसी को हम फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, तो हमको फाइंड आउट क्या करने बोला था टोटल, तो टोटल जब भी पूछा जाएगा टोटल इक्वल्स टू एड बोथ द गिवन पोजीशन -1, एड बोथ द गिवन पोजीशन -1। तो यहाँ पर हमने क्या किया ना, दोनों पोजीशन को ऐड करना पड़ेगा, तो एक पोजीशन था 20 और एक पोजीशन था 30, तो 10 -1, तो 20 + 10 कितना होगा 30, 30 - 1 इक्वल्स टू 29, जो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास।
ठीक है, तो এই স্যার বল, বলো। বলছি যে ওয়াইটা আমার আছে, তো ওয়াই এদিক থেকে 20 নম্বরে যদি আমার ওয়াই থাকে, হুম, বলছে ওদিক থেকে 10 নম্বরে ওয়াই আছে, তো হুম, তাহলে তো আমার 20 প্লাস 10 করলে ওয়াইটা যেহেতু ডাবল হয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য আমরা -1 করছি। একদমই তাই, একদম ঠিক বলেছো। আচ্ছা। হুম, যেহেতু আমার रोते एकटाई y আছে, बट আমি जब হ্যাঁ काउंट করছি तब 2 y काउंट हो रहा है ना, तो इसीलिए बाद में एक y को हमको माइनस करना पड़ेगा। দেবরাজ, দাগ দাগ টানিস না বাবা, এখানে আঁকি বুকি যা করবি একটা খাতা পেন নিয়ে করিস, এখানে দাগ ফাগ দিস না। দাগ দিতে কেউ বলেনি, একটা নিমেষে ক্লিক করবো, ক্লাস থেকে বার করে দেবো, কিছু করতে পারবি না। ঠিক আছে, তাহলে এই তিনটে ফর্মুলা মনে রাখবে, যে নাম্বার অফ পার্সন দ্যাট ইকুয়ালস টু পজিশন -1, কপিতে লিখে নাও, আমি একবার ভালো করে বক্স করে দিচ্ছি রেড ইঙ্ক দিয়ে। নাম্বার অফ পার্সনস দ্যাট ইকুয়ালস টু পজিশন -1, যদি টোটাল ফাইন্ড আউট করতে বলে অ্যাড বোথ দ্য গিভেন পজিশন -1, আর একটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড পজিশন দ্যাট ইকুয়ালস টু টোটাল মাইনাস গিভেন পজিশন +1। আমি ইন্ডিভিজুয়ালি এগুলো বলে দিয়েছি তিনটেই, এগুলো তোমরা লিখে রাখো কপিতে। ঠিক আছে, এবারে কটা প্রবলেম দিচ্ছি, আগে কর দেখি, নে কর এগুলো। ড্রয়িং বানিয়ে বানিয়ে করো, প্রথম প্রথম যদি প্রবলেম হয় শর্টে করতে, তারপরে আমরা এগুলো শর্টে করব। আগে ফার্স্ট লিখে লিখে করো, একসাথেই চারটে করো, চারটের আনসার দাও, আর যদি না হয় আমি একটা একটা করে কোশ্চেন দিচ্ছি। চলো এটা ফার্স্ট কর, চলো চ্যাটে আনসার করো, জলদি করবে, এগুলো সহজ কোশ্চেন, কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য দিয়েছি, করো। চ্যাটে আনসার করো সবাই। এত টাইম নিলে কি করে হবে, জলদি করতে হবে তো। দেখ একটা কোশ্চেন আমি করে দিচ্ছি, আগে আগে লং কাট করে দিই, তারপরে শর্টকাটে বলে দেবো। টোটাল স্টুডেন্ট কত আছে ক্লাসে? 40, লিখবি এরকম ভাবে 40, 14 from the top, ঠিক আছে, রমেশ is 14 from the top, so this one is Ramesh 14 from the top। তো রমেশের নিচে কতজন আছে না, 40 minus 14 মানে 26। এবার তোকে বলছে হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ রমেশ ফ্রম দ্য বটম, তুই কি করবি, তাহলে এই রমেশকে এত এখন ইনক্লুড করতে হবে, এই 26% এর মধ্যে তো রমেশ নেই, रमेश को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 26 + 1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 27 पोजीशंस फ्रॉम द बॉटम। शॉर्टकट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40 माइनस गिवन पोजीशन इज 14 + 1, ये हो जाएगा एक लाइन में पूरा आंसर जो फॉर्मूला हमने दिया। ठीक है, 27 ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसके लिए आंसर। ये क्वेश्चन बनाने के लिए हार्डली तुमको 10 सेकंड मिलेगा उस। चलो नेक्स्ट, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड, ज्यादा नहीं।
তন্ময় বলো, কি বলার আছে তোমার? বলো, জলদি आंसर দাও। প্রাপ্তি, শিবানী, সায়নী, বাকিরা आंसर करो जल्दी, फास्ट। तुषार, अर्कब, देवराज, जयदीप, आंसर दे। प्रिया, सिंकू, मीर, इसमें क्या होगा? टोटल 32 स्टूडेंट्स है। 32 स्टूडेंट, 1 पोजीशंस फ्रॉम द टॉप कितना बोला गया? 14th। कहाँ से पूछा गया पोजीशन? बॉटम से पूछा गया। तो 32 माइनस 14 प्लस 1। 32 माइनस 14 কত হবে? 18, 18 plus 1 19, 19 positions from the bottom. Next করো। চলো বাকির आंसर করো। তন্ময়, अर्कब, Sunil is 15th from the left and 7th from the right. Total student पूछा तो -1, तो 21 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सबका बना तो नेक्स्ट बनाओ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में किसी का कोई डाउट नहीं है? कि टोटल पूछा जाएगा तो क्या होगा, कोई भी साइड से पोजीशन पूछा जाएगा तो क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग एडवांस में जाएंगे। चलो इसका आंसर बनाओ। In his own class, Prakash is 7th from the top. Shiny bolo. Prakash is 7th from the top and 28th from the bottom. So how many maximum students are there in the class? So -1 করে দিবি 35 হবে তো, সরি 34 হবে। তাহলে এটার आंसर অপশন নাম্বার 3 আসবে। 4 অপশন নাম্বার 3 34। ঠিক, চলো এর পরের কোশ্চেন গুলো তোমরা করো, ভালো করে পড়ো। কোশ্চেন নাম্বার 5 নাও।
टेक योर टाइम, पार्ट पार्ट करके ड्राइंग करना, ड्राइंग बनाना। विदाउट ड्राइंग सॉल्व नहीं कर पाओगे।
हो गया सबका? चलो ड्राइंग बनाए था फर्स्ट। तो in a row of children standing out their face towards north. Okay. Next क्या दिया ना, निधि is 7 from the left. निधि is 7 from the left. तो निधि लेफ्ट साइडে কতগুলো নাম্বার অফ পার্সনস আছে বল? 6. লেফট সাইড থেকে নিধির পজিশন যদি 7th হয় তাহলে লেফটে 6% আছে। রাজন is 4th from the right. তাহলে রাজনের রাইটে কতজন পার্সনস আছে? 3. When Nidhi is forward 2 positions to the right, তাহলে রাইট এর দিকে দুটো পজিশন মুভ করা। তো this one is the Nidhi's new position. Nidhi dash দিলাম আমি। And Rajan's is moved 3 positions towards the left. ठीक? And there are 5 children in between them. तो ये जो previous position है, this position is called initial position. ठीक है? ये जो लिखा है Nidhi's initial position. After moving, after interchanging जो position बनता है, this position is called final position. ठीक है? तो टोटल स्टूडेंट काउंट कर लो कितना लोग है, देखो 6 plus 1 7 8 9 plus 5 14 15 16 17 18 plus 3 21. Total student in 21. What is the Nidhi's initial positions from the right end? तो कि राइट से मेन मतलब ए वाला पोजीशन इनिशियल। तो राइट साइड से कितना है काउंट कर लो तो पता चल जाएगा। 3 4 5 6 7 7 5 12 13 14 15। तो 15 from the right. What is the Rajan's final positions from the left end? 6 7 8 9 plus 5 14 14 15 from the left. तो 2 3 3 किसी एक का आंसर देखा, सेकंड वाला ने बोला था नन ऑफ दिस नहीं होगा बेटा, दोनों देखो। शिवानी ने जो आंसर किया था नंबर 2 का 13th तो नहीं आएगा, नंबर 2 का आएगा 15th, तुमने गलत किया। और तुषार ने बोला था सर नन ऑफ दिस, तुषार परे आंसर चेंज करेছে। ओके बाकी सबका ठीक है। और तन्मय বলেছিল none of this। স্যার লাস্টেরটা একটু বলে দিন না। What is the position of Rajan's final position? Hello, what is Rajan's final position? Which one? This one. এটা রাজনের ফাইনাল পজিশন, ठीक तो? कहां से पूछा? लेफ्ट साइड से पूछा। तो तुम काउंटिंग कर लो, देखो ये वाला 6 plus 1 7 8 plus 1 9 plus 5 14 15 15 from the left hand. ঠিক আছে। और कोई डाउट? 1 2 3 3 क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा आएगा। और कोई डाउट? नेक्स्ट करो।
আনসারটা না পার্সোনালি সেন্ড করো, আনসারটা এভরিওয়ানে সেন্ড করো না তোমরা, আনসারটা সবাই দেখতে পাচ্ছে, যা সলভ হচ্ছে না সে আর করতেই চাইবে না। তো আনসার অলওয়েজ নিচে যাও, ট্যাবে গিয়ে আনসারটা পার্সোনালি সেন্ড করো, কখনো আনসার প্রাইভেট ওপেন টু অল সেন্ড করে দিও না, এভরিবডি করে। सबका हुआ? क्या बोला इन क्लास? रमेश इज 5th पोजीशन फ्रॉम द टॉप, तो टॉप से रमेश का पोजीशन 5th है, देन रमेश के ऊपर 4 लोग हैं। एंड अजय इज 8th फ्रॉम द बॉटम, अजय का जो पोजीशन है नीचे से कितना है 8 है, देन उसका नीचे 7 लोग हैं। इफ द पोजीशन ऑफ सुरेश इज 6th आफ्टर रमेश, तो रमेश के बाद जो सुरेश का पोजीशन है 6th पोजीशन, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6th पोजीशन में है कौन ना, सुरेश है, तो यहाँ पर हमने सुरेश को लिख दिया। तो रमेश का रेस्पेक्ट में सुरेश का पोजीशन 6th है, तो रमेश और सुरेश के बीच में इस गैप में कितना लोग है, कितना लाइन हमने ड्रॉ किया 5, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा 5। अभी एंड ही मतलब सुरेश जस्ट इन द मिडिल ऑफ रमेश एंड अजय, सुरेश आएगा रमेश एंड अजय के एग्जैक्टली मिडिल में, तो मिडिल में आएगा तो इन दोनों के बीच में भी 5 लोग होगा, नहीं तो मिडिल कैसे बनेगा, रमेश और सुरेश के बीच में भी 5 लोग हैं, तो सुरेश और अजय के बीच में भी 5 लोग होना चाहिए, ये तो मिडिल नहीं बनेगा। अभी टोटल स्टूडेंट काउंट कर दो, आंसर आ जाएगा 4 + 1 5, 5 + 5 10 + 1 11 + 5 16 + 1 17 + 7 24, total number of maximum student is 24। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट? चलो नेक्स्ट बनाओ, धारो।
हो गया। अच्छा तो देखो, in a certain class the position of Janice from the top is 16th and 37th from the bottom. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐड करके माइनस तो 52 आ जाएगा टोटल स्टूडेंट। हाँ सबका सही आया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बनाओ।